गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। देखिए कल हम लोगों ने आव संबंधी युगपत समीकरण के वार्षिक प्रश्नों को कर लिया था, ठीक है? वो सबको क्लियर है ना? यस सर। आज हम लोग ज्यामिति पर आधारित वार्षिक प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है? इसमें पहला प्रश्न देखिए, एक त्रिभुज है, त्रिभुज के दो कोणों में अनुपात 5:4 है। यदि उनमें से एक कोण दूसरे कोण से 10 अंश अधिक है तो उसके कोण ज्ञात कीजिए। देखिए भाई, दो कोणों का अनुपात दिया गया है, ठीक है? हमने माना, ये पहला क्वेश्चन है, माना पहला कोण x है और दूसरा कोण y है। दूसरा कोण इसको डिग्री में मान लो, कोण डिग्री में रहता है ना? पहला जो है x डिग्री है, दूसरा y है। अब दोनों में अनुपात कितना है? 5:4। अनुपात क्या होता है? x बटे y बराबर 5/4, ठीक है? ठीक, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दोगे, 4x बराबर 5y, इसको 4x माइनस 5y बराबर 0 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक? अब जो है ये कहा गया एक कोण दूसरे से 10 अंश अधिक। हम मान ले रहे हैं पहला कोण दूसरे से 10 अंश अगर अधिक होगा, दूसरे में 10 जोड़ देंगे तो बराबर हो जाएगा। ये मिल जाएगा हमें x माइनस वाई बराबर 10। ये समीकरण 2 हो गया। अब बच्चों हमें समीकरण 1, 2 हल करके x y का मान निकालना है। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए क्या करें? किसी के एक का गुणांक बराबर करना होगा, चाहे x का चाहे y। देखो अगर इसमें हम 4 से गुणा कर दें, यहाँ क्या हो जाएगा? 4x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऊपर भी 4x से घटा देंगे, कट जाएगा। इसमें 4x का गुणा करेंगे तो 4x माइनस 4y बराबर 40। अब समीकरण 1 और 3, एक में से 3 को घटा देते हैं, ठीक है? समीकरण 1 से समीकरण 3 को घटाने पर चिन्ह बदल जाता है ना? एक में से 1 से 3 को घटा रहे हैं, चलो इधर ही बदल देते हैं, यहाँ माइनस 40 हो जाएगा। तो 4x से 4x कैंसिल, माइनस 5y प्लस 4y क्या मिलेगा? माइनस y। माइनस 40 और 0 तो क्या मिलेगा? माइनस 40। माइनस माइनस y बराबर 40 डिग्री हो गया, ठीक है? तो x बराबर क्या हो जाएगा? y प्लस 10 है, y प्लस 10, तो 40 धन 10 50। उत्तर की जांच कर लीजिए। देखिए एक कोण दूसरे 10 अंश अधिक है कि नहीं? दोनों का अनुपात निकालेंगे, 50/40 करेंगे तो क्या आएगा? 5/4 आएगा ना? 5:4 भी आ रहा है। समझ में आया सबको? नोट करिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दो कोण पूरक कोण इस प्रकार है कि छोटा कोण दूसरे कोण के 3/5 गुने से 10 अधिक है, ठीक है? तो बच्चों कोण पूरक कोण क्या होता है जानते हैं सब लोग? हाँ, जब दो कोणों का योगफल 90 अंश होता है तो वो दोनों क्या कहलाते हैं? कोण। और जब दोनों का योगफल 180 अंश होता है तब क्या? समपूरक। ठीक। अब जो है इसमें मान लीजिए, माना छोटा कोण x डिग्री व बड़ा कोण y डिग्री। तो पहला तो एक समीकरण यही मिल गया कि x प्लस y दोनों का योगफल 90 अंश होगा, ठीक? अब दूसरी बात कही गई है कि छोटा कोण कौन है? x है। ये क्या होगा? दूसरे कोण के y के
3/5 गुने से 10 अधिक है। ठीक है, छोटा कोण मतलब x, दूसरे कोण मतलब y के 3/5 गुने से 10 अधिक। ठीक है, ये 10 अधिक है, इसमें 10 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। समझ गए बात? चलिए भाई इसको सरल कर लीजिए, तो 5 से गुणा कर देते हैं सरल करने के लिए। यहाँ हो जाएगा 5x बराबर 3y प्लस 50। इसको इस साइड में ले आओ, 5x माइनस 3y बराबर 50। ठीक, अब बच्चों कि हमें किसको किसको हल करना है, 1 और 2, कितने गुणा करने का हमारा काम हो जाए, एक में चाहे 5 से गुणा करो चाहे 3 से, तो 3 से करते हैं। ठीक है, तो 3x धन 3y बराबर 270, ये 270 है। ठीक है, इसमें क्या किए हम, गुणे 3 किए। अब समीकरण 2 और 3 को जोड़ दीजिए, देखिए कट जाएगा, 5 3 8x बराबर 320 हो जाएगा। ठीक, 270 50 जोड़िए, x बराबर 320/8, 8 चौक 32, 8 शून्य, x 40 आ गया, तो y कितना हो जाएगा, 50। कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि x प्लस वाई बराबर 90 है, तो 40 प्लस वाई बराबर 90, y बराबर 90 माइनस 40, ये 50 लिख दिया। ठीक, आई बात समझ में, सबको क्लियर हुआ? उत्तर की जांच करो भाई, देखो दोनों की योगफल 90 तो है ही है, छोटा कोण ये है, इसका 3/5 करो, 50 का 3/5, 5 दहम में 50, 10 जाए 30, इससे 10 अधिक है ना, एकदम सही है। ठीक, कर लेंगे ना, आगे चले। तीसरा कोण देखिए, तीसरा क्वेश्चन, त्रिभुज एबीसी के सभी कोणों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, पढ़िए सब लोग। ये 3y बुक में देख लीजिए, 3y माइनस है प्लस है, ये देखिए तीसरा क्वेश्चन पढ़ लिए थे सब लोग ना, इधर देखो ये फिगर देखो, ये त्रिभुज है, मान लो ये कोण ए है, ये बी है, ये वाई है, ये 3x है और ये x डिग्री। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 है। एक समीकरण यही बन जाएगा, तीनों को जोड़ के 180 अंश कर दो, x प्लस 3x प्लस वाई बराबर 180 अंश, 3x और 1x। ये पहला समीकरण हो गया। दूसरा समीकरण दिया गया है, क्या दिया है, 3x माइनस 5x है, बुक में देखो, 3x माइनस बराबर 30। ठीक, चलिए अब हमको बराबर करना है, ये यार 3y है यहाँ, ठीक है, इसमें 3 का गुणा कर देंगे, इसमें कितने गुणा कर देंगे, 3 का, तो 3 चौके 12x और यहां हो जाएगा 3y बराबर 180 में 3 गुणा करेंगे, 18 त्रिक कितना होता है, ठीक है, ये हो गया 3। अब घटा दीजिए, इसमें से इसको घटा दीजिए, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, 12 5 17 और इधर, ठीक है, ये देखिए कट रहा है कि नहीं कट रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं किए हैं, डेसिमल में तो नहीं आना चाहिए, चेक करो सब लोग, देखो कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं हुई। हाँ हाँ, यहाँ माइनस है ना, माइनस है तो 510 है, अब सही हो गया।
x बराबर 510/17 3 51 17 0 x मान कितना आ गया 30 आ गया। क्या निशान x मान कितना आ गया 30। ठीक है, अब y का मान यहां से निकाल लीजिए 4x प्लस y बराबर 180 अंश है तो 4 गुणे 30 प्लस y बराबर 120 हो जाएगा। y बराबर 180 माइनस 120 कितना आ गया 60 अंश। ठीक है, अब उत्तर की जांच करिए। देखिए 60 और 30 यहां मान रखिए, तीनों जोड़ने पे आना चाहिए। y का मान कितना है 60, x का 30 और 30 क्या है 90। ठीक है, कितना आ रहा है 180 सही है। ठीक है, समझ गए सब लोग। अब बच्चों देखिए, हम लोगों ने 7वीं तक पढ़ लिया। अब ये दक्षता अभ्यास जो है ये वास्तव में आपकी दक्षता का परीक्षण है। ठीक है, इसको आप स्वयं करिए, जो नहीं आता है उसको हम बताएंगे, आप उसको संपर्क करिए। ठीक है, उसको पूछ लीजिए। ठीक है, चलिए अब इसके बाद नया चैप्टर देखते हैं हम लोग।